ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं शेख तजम्मुल। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सन्नत के साथ जोड़ने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मिशन यूथ के लिए खुसूसी पोर्टल का किया आगाज। रवा बरस की अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। यात्रा के लिए वसी तशहीरी मुहिम चलाने के लिए इत्तलात नशरियात वजारत के सेक्रेटरी ने श्रीनगर में की मीटिंग तलब। जम्मू कश्मीर में कोविड सूरत हाल में नुमाया बेहतरी, आज कोविड का कोई नया केस नहीं हुआ दर्ज। और अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम मुंतखब। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विजन इंडिया के इश्तराक से मिशन यूथ के लिए मखसूस पोर्टल का आज आगाज किया ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा सके। इस पहल का मकसद रवां साल में नौजवानों को रोजगार के 10,000 से ज्यादा मौके फराहम करना है। अवसर नाम के इस पोर्टल को नौजवानों की मदद के लिए तैयार किया गया है, जिसमें उन्हें प्लेसमेंट से पहले की सरगर्मियों और रोजगार के मौकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रोग्राम में यूटी के तमाम आईटीआईज और दीगर तकनीकी इदारों को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुआशी तरक्की को तेज करने और नौजवानों की उमंगों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा कायम करने और स्कीमों व पॉलिसियों को नाफिज करने के लिए कई कदम उठाए हैं। एलजी ने मिशन यूथ के सीईओ को जम्मू और श्रीनगर में रोजगार के मेले मुनक्कद करने के लिए कहा ताकि नौजवानों की मदद की जा सके। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि नई सन्नती स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में कायम की जाने वाली सन्नतों के पेश नजर मकामी नौजवानों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि हुनरमंद अफरादी कुव्वत की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इत्तलात नशरियात वजारत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग तलब की, जिसमें 30 जून से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए वसी तशहीरी मुहिम चलाने पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इत्तलात नशरियात वजारत के मुख्तलिफ मीडिया यूनिट जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ मिलकर पूरी यात्रा के दौरान तशहीरी सरगर्मियां अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि अमरनाथ जी यात्रा की सरगर्मियों को मुल्क भर में उजागर किया जाएगा। अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि इस साल की यात्रा पर 6 से 8 लाख यात्रियों के आने की तवक्को है। जो जम्मू और कश्मीर का प्रशासन है, उन्होंने पूरी तैयारी करी है कि इस वर्ष की यात्रा आज तक की जितनी अमरनाथ यात्रा हुई है उनमें सबसे भव्य हो। अपेक्षा ये है कि 6 से 8 लाख श्रद्धालु इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। ये संख्या आज तक जो लोग यात्रा हुई है, अपेक्षा ये है कि ये आज तक की यात्रा से दुगनी होगी। और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे रहने की हो, चाहे टॉयलेट्स की और सैनिटेशन की हो, इस हिसाब से करी है कि जो आज तक की सबसे भव्य अमरनाथ यात्रा हो उससे दुगनी इस बार की हो। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ RFID टैग उपलब्ध किया जाएगा, जिससे कि सिक्योरिटी की पूरी चौक व्यवस्था रहे, कौन कहां है उसका पता चलता रहे। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ये जो यहां पर व्यवस्थाएं करी गई हैं उसकी इंफॉर्मेशन भारतवर्ष में सब क्षेत्रों में, सब भाषाओं में लोगों तक पहुंचाए। मीटिंग में मौजूद चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सहूलियात और आरामदेह सफर के नतीजे में इस बार की अमरनाथ जी यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में यात्रियों की आमद मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने अमरनाथ यात्रियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम कदम उठाए हैं और इस साल की यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतेश्वर कुमार ने यात्रा के लिए तैयारियों के बारे में तफसीली जानकारी दी। मीटिंग में इत्तलात नशरियात वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी विक्रम सहाय, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल न्यूज ऑल इंडिया रेडियो NV रेड्डी, डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन मयंक अग्रवाल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल PIB श्रीनगर राजेंद्र चौधरी और जम्मू कश्मीर सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल के अलावा दीगर सीनियर हुक्काम मौजूद थे। दरियासना इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हुआ। ख्वाहिशमंद यात्री मुल्क भर में जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक की 446 शाखों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की सहूलत SBI की शाखों पर भी दस्तयाब होगी। यात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
इस बीच इत्तलात और नशरियात वजारत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने एक अलहदा मीटिंग में ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के कामकाज का तफसीली जायजा लिया, जबकि वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी विक्रम सहाय ने रीजनल आउटरीच ब्यूरो और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जम्मू कश्मीर की कारकर्दगी का जायजा लिया। अभी आई एक इत्तला के मुताबिक कुलगाम के खुरबटपोरा इलाके में आज शाम फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई एक झड़प में एक पाकिस्तानी समेत 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि झड़प में पुलिस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। झड़प के हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। समाजी इंसाफ व तफवीज इख्तियारात के मरकजी वजीर ममलिकत अभय नारायण स्वामी ने आज कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमना श्रीनगर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने दिव्यांग अफराद को फराहम की जा रही सहूलियात व खिदमात का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर जरूरतमंदों में व्हील चेयर, आलात समावी और दीगर साजो सामान तकसीम किया। दौरे के दौरान मरकजी वजीर ने सीआरसी के मुख्तलिफ शोबों और ब्लाकों का मुआयना किया और मरीजों व मुस्तफिदीन के साथ उन्हें फराहम की जा रही खिदमात के बारे में जानकारी दरियाफ्त की। वजीर मौसूफ ने सेंटर के मजमूई कामकाज का भी जायजा लिया और वादी में एडीआईपी स्कीम और दीगर बाजावतकारी स्कीमों की कामयाब अमल आवरी पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि यूटी में तकरीबन 2 साल पहले कोविड वबा फूट जाने के बाद से जम्मू कश्मीर के किसी भी जिले से कोरोना वायरस के किसी मामले की निशानदेही नहीं हुई है। कोविड मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज 13 मुतासरीन सेहतयाब हुए। इस तरह से यूटी में सरगर्म मरीजों की तादाद महज 79 रह गई है। दरियासना पिछले 24 घंटों में 17,771 कोविड मुखालिफ टीके भी लगाए गए हैं। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,23,26,135 हो गई है। मुल्क में जारी कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम के तहत टीके लगाने की मजमूई तादाद 1,85,74,00,000 से ज्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में ऐसे 2,44,000 टीके लगाए गए हैं। दरियासना सेहत वजारत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 के कुल 861 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 929 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाबी की कौमी शरह 98.76% बरकरार है। साल 2022-23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत जंगलात माहौलियात शोबे के लिए तकरीबन 200 करोड़ 76 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि गुज़श्ता बरस के बजट की मुख्तस रकम से 9 करोड़ रुपए ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में 20,194 मुरब्बा किलोमीटर जंगलाती रुकबा है, जो इसके जगराफियाई रुकबे का 47.80% है, जिसमें 55% जंगलात और दरख्तों का अहाता और 43% खुले जंगलात हैं। इसके अलावा जंगलात की ज्यादा से ज्यादा अकसाम से जम्मू कश्मीर में मुल्क में जड़ी बूटियों की सबसे ज्यादा हयातियाती तनू भी है। मुआशी तौर पर जम्मू कश्मीर के जंगलात 20 लाख अय्याम-ए-कार पैदा करते हैं और इसकी मालियाती कीमत 1,93,000 करोड़ रुपए के बराबर है। हर गांव हरियाली प्रोग्राम ग्रीन जम्मू कश्मीर मुहिम के नजरिए से हम आहंग है। प्रोग्राम का मकसद पायदार तरक्की को यकीनी बनाने और मौसमियाती तब्दीली को फरोग देने के लिए, जिससे कार्बन स्टॉक को बिलखुसूस जंगलात के वाक़ा देहातों में बढ़ाने में मदद मिलेगी। साल 2022-23 के दौरान 1,35,00,000 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसमें से 26 लाख पौधे ग्राम पंचायतों में सब्ज असासे बनाने के लिए विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटियों की फाल शमूलियत के साथ लगाए जाएंगे। हुकूमत के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिमों में लोगों की बड़े पैमाने पर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए स्कूली सतह के इको क्लबों, विलेज पंचायत शजरकारी कमेटियों और मनरेगा के कामों को मुख्तलिफ शजरकारी और तहफ़्फ़ुज़ाती मुहिमों से जोड़ने वाला कसीरुल ज़ाबिता इस्तिक़ाक़ मॉडल अपनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि दोनों रहनुमा मौजूदा बाहमी ताउन का जायजा लेंगे और जनूब एशिया के ताज़ा हालात वाक़यात, भारत बहरुल काहिल खत्ते और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग से दोनों मुल्कों को बाकायदगी से आला सतह पर अपने राबते को जारी रखने का मौका मिलेगा, जिसका मकसद दो तरफा जामे आलमी कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। आज ही भारत अमरीका 2+2
चौथे वजारती मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात वाशिंगटन में होंगे और इसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय वफद की क़यादत करेंगे। अमरीकी वफद की सरबराही वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा ऑस्टिन करेंगे। इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक खारजा पॉलिसी, दिफा और सलामती से मुतल्लिक भारत अमरीका दो तरफा एजेंडे के मुख्तलिफ अहम मामलात का जायजा लेंगे, जिसका मकसद ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अहम रहनुमाई और नजरिया फराहम करना है। 2+2 मुज़ाकरात से अहम इलाकाई और आलमी हालात वाक़यात के बारे में तबादुल ख्याल का मौका भी फराहम होगा। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के अपने हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से अलाहिदा भी मुलाकात करेंगे। वो भारत अमरीका जामे आलमी अहम शराकत दारी को मजीद आगे ले जाने के लिए अमरीकी इंतजामिया के सरकर्दा अरकान से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया वजीर अजम मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर शाह महमूद कुरैशी भी वजीर अजम के ओहदे की दौड़ में शामिल थे। अलबत्ता कौमी असम्बली के इजलास से कबल पीटीआई अरकान ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, जिससे शाह महमूद कुरैशी की नामजदगी मुस्तरद हो गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वजीर अजम को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए ओहदे से हटना पड़ा। फौज की शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो आजकल वादी के 3 रोजा दौरे पर हैं, ने चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे के हमरा श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने खित्ते के साबिक फौजियों के साथ तबादले ख्याल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ सहूलियात जैसे मेडिकल व डेंटल कैंप, बैंकों के एक्सटेंशन काउंटर और डिफेंस पेंशन डिसबर्समेंट ऑफिस नीज जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड से मुतल्लिक स्टॉल कायम किए गए थे, ताकि साबिक फौजियों को दरपेश मसाइल का मौके पर ही निपटारा किया जा सके। फौजी कमांडर ने मुल्क के तई बेलूस खिदमात अंजाम देने पर साबिक फौजियों की सताइश की। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने आज एक मीटिंग में महकमे के कामकाज और मरकजी एहतमाम वाली स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल एक चैलेंज है और मुख्तलिफ ज़रूरी सरगर्मियों पर इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, इसलिए हमें अपनी फील्ड सरगर्मियों और कार्रवाई की हिकमत अमली तय करना होगी ताकि मौजूदा मौसमी सूरत हाल का कम से कम असर हो। उन्होंने अफसरों को किसान तबके की मुआशी हिफाजत पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर देते हुए कहा कि मौसमी सूरत हाल और इक़्तिसादी पायदारी के ऐन मुताबिक फसलें बोई जानी चाहिए। मौसम महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।